सेनानी थाने की छत पर चढ़ गया और उसने तिरंगा झंडा फहरा दिया। इनकलाब जिंदाबाद। सबको एक एक साल की सख्त सजा दी गई। हम लोगों का पहले एक संगठन बना। संगठन में जो है कुम्हावा के श्री रामदेव जी आजाद, ये जो है मतलब है उसके अग्रणी थे। संगठन के बाद फिर जो है गांव-गांव में ये आजादी की अलग जगाई। कुम्हावा के पुत्तीलाल और सतशील सरकारी पैसा जो अंग्रेज यहाँ पैदा करते थे लगान के रूप में, वो इंग्लैंड न पहुंच सके, उसके लिए रेल की पटरी उखाड़ी जाने लगी। रात के 8 बज चुके थे और बाबू त्रिलोकी सिंह घसियारी मंडी में रहते थे। उन्हीं के यहाँ से सारा कार्यक्रम चालू होता था। करीब 40-50 नौजवान लखनऊ से निकल पड़े थे और महबुल्लापुर स्टेशन तक पहुंच चुके थे। महबुल्लापुर स्टेशन पर कुछ गाड़ियां, ये भूसा भरी रेल ये बैलगाड़ियां जा रही थी। आगे महबुल्लापुर का थाना था। रामदेव आजाद ने कहा कि ये बैलगाड़ियां जो जा रही हैं, ये हम लोगों को की इत्तला थाने में कर देंगी कि कुछ नौजवान इधर जा रहे हैं, नहीं मालूम कैसे। रामदेव आजाद ने गाड़ियां रोक दी और गाड़ियां रोकने के बाद जब रेल की पटरी, रिंचे थी और बेल्ट, ये सब जब उखड़ गए, तब फिर उनको बैलगाड़ियों को आगे जाने दिया। वहाँ से चले भड़सर पहुँचे। पहुँच करके मुंशी महादेव के घर पहुँचे और कहने लगे कि मुंशी जी दरवाज़ा खोले, पुलिस हम लोगों का पीछा कर रही है और हम लोग छिपना चाहते हैं, तो अपने घर में छिपा लीजिए। मुंशी जी ने दरवाज़ा खोल दिया और उनको जितने सेनानी थे उनके घर में, उधर से सुखड़ा सिंह दरोगा, इधर जा थानेदार लोग घोड़े पर चला करते थे। सुखड़ा सिंह घर से पहुंचा और मुंशी जी के यहाँ जाकर के कहा कि इधर सेनानी आए हैं। तो मुंशी जी ने कहा कि हाँ इधर आए थे, लेकिन वो कुम्हावा की तरफ चले गए। सुखड़ा सिंह जो था वो दौड़ा कुम्हावा की तरफ और हम लोग 4-5 दिनों के भूखे थे। मुंशी जी ने पूड़ी बनवाई और सबको खिलाया। खिलाने के बाद जैसे ही उजेड़ा होने लगा, मुंशी जी ने सबको सब लोग फिर अपने काम की तरफ आगे बढ़ गए। तार काटे जाने लगे, डाकखाना फूके जाने लगे। उस समय एक नशा ऐसा, देश प्रेम का नशा ऐसा सवार हुआ था लोगों में, जो कि जो है मतलब है डर हजरतगंज का जो ये बड़ा जो है डाकखाना है, वो इसने जो है मतलब है इसको लूट पाट लिया। तार का
काट दिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना घर छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। हम लोग 4-4, 5-5 दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता था। हम लोग भूखे प्यासे रात दिन बस अंग्रेजों को देश से, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ इंडिया, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो, ये जो है हम लोगों का नारा उस समय जो है लग रहा था। हम लोग फरार हो चुके थे, घर बार छोड़ चुके थे। जेल में ऐसा था कि सेंट्रल जेल और जिला कारागार ये सब पास ही पास बनी थी। सेंट्रल जेल की खबरें चंद्रभान गुप्ता, बाबू मोहनलाल सक्सेना, गोपीनाथ श्रीवास्तव, सेठ किशोरी लाल, ये एक दिन शाम को ऐसा हुआ कि वहाँ से खबर आई कि सब लोग 5 बजे बंद नहीं होंगे। नंबरदार जेल के आए और कहने लगे कि 5 बजे का समय हो गया है, अब आप लोग बैरक में अपने अपने जेल में बैरक में जो है चलिए। सब लोगों ने कहा नहीं, हम लोग आज बंद, हमारे सेंट्रल जेल के सेनानी जो हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं तो हम लोग भी नहीं बंद होंगे। उस समय ठंड बहुत पड़ रही थी। सूरज कुमार मुखर्जी ने कहा, आओ शुक्ल जी, आओ भाई कुछ ताप लिया जाए। तापने लगे। इतने में बाहर से जो अंग्रेजों की फौज पड़ी हुई थी वो आ गई और हल्ला हो गया कि जेल में आग लग गई, आग लग गई। बाहर जो फौजें पड़ी थीं, जिनके हाथ में बंदूकों के कुंदे थे, उनसे वो घुस आए और मारने लगे और पूछा कि ये आग किसने लगाई। सुबोध कुमार मुखर्जी ने कहा, आग हमने लगाई है। जेल में एक एक कंबल और ये माटी की खटिया, ये जो मिली हुई हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लिहाजा हमने आग जला करके तापना शुरू किया। डंडे चलने लगे और डंडे चलने के बाद सब लोगों को फौजी सिपाहियों ने पकड़ पकड़ करके और बंद करवा दिया। जेल में जो भोजन आता था वो लखनऊ के यूनिवर्सिटी के लोगों को अच्छा भोजन भेजते थे और हम लोगों के लिए वही घुइयाँ का झलरा और कच्ची रोटी, कच्चे चावल, ये सब जो है भेजे थे। हरिकृष्ण अवस्थी ने कहा कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं और इनके लिए अच्छा भोजन नहीं किया जाता, नहीं दिया जाता, तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाया, अनशन शुरू हो गया। अनशन में आंखें बैठने लगी, हाथ पैर काम नहीं दे रहे थे।
फिर भोजन जो था वापस कर दिया गया। तब जेलर आया, एक ठाकुर था, वो आया और उसने कहा, अरे अरे ये सेनानी देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे रहे हैं, इनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए। होना तो ऐसा चाहिए था कि आज हम लोग भी इनके साथ में खड़े होते, लेकिन नौकरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने कहा कि अब खुलकर के सामने आ जाना चाहिए, थाने पर चढ़ाई कर देना चाहिए। रामदेव आजाद, राम सागर, बचन शुक्ल, सत्यशील मिश्रा आदि आदि सब लोगों ने निश्चय किया कि आज थाने पर चढ़ाई होगी। रामदेव आजाद ने हुक्म दिया कि जितने भी गांव हैं, टिकरी, पलिया, महिंगवा और शुक्लपुरवा, बरगदी, जितने भी गांव हैं, सबने कार्यकर्ता भेजे गए और कहा गया कि कल सुबह थाने पर चढ़ाई करेंगे। सब लोग मिलकर के और थाने की तरफ कूच कर दिया गया। उसरना होते हुए थाने पर पहुंचे। धर्मपुर के गणेश वाजपेयी ने इत्तला कर दिया कि सेनानियों की फौज आ रही है, दरोगा जी सावधान हो जाएं। सब लोग पहुंच गए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो हैं लगाते हुए, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो, ये करते हुए आगे बढ़ गए। सुखराज सिंह दरोगा, श्रीमती फूलखली जो हमारी फूफू थी, उन्होंने कहा कि दरोगा जी आपको वर्दी उतार करके हम लोगों के साथ में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने में एक सेनानी थाने की छत पर चढ़ गया और उसने तिरंगा झंडा फहरा दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो के नारे जो है लगाते हुए सुखराज सिंह आग बबूला हो गया। उसने कहा बंद करो सबको। तो भीड़ छट गई। जो जाने माने जितने भी सेनानी थे सब जो है उठा करके थाने में बंद कर दिए गए। रात को जो है करीब 11 बजे दरोगा उठा सुखराज सिंह और कहने लगा कि सबको जो है जितने भी सेनानी बंद हैं सबको एक एक करके ले आओ हमारे सामने, हम जो है उनसे बात करेंगे। सेनानी निकाले गए और रामदेव आजाद और राम सागर की फिक्र दरोगा जी सुखराज सिंह को बहुत ही उन्होंने एक एक करके पूछना शुरू किया कि रामदेव आजाद कहाँ हैं, राम सागर मिश्र कहाँ हैं। वहाँ यहाँ से जवाब दिया गया कि हमको नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं। तो दरोगा ने कहा अच्छा ठीक है, अभी जो है बतलाते हैं। और धन्नी, लकड़ी की धन्नियाँ मंगवाया और हर एक सेनानी को जमीन पर जो है मतलब है लेटने को कहा और
छाती पर धन्नी जो है रख करके एक सिपाही इधर से एक सिपाही उधर से दाबना शुरू किया। रामदेव आजाद कहाँ हैं? लेकिन वहाँ पर देश के तपे तपाए उन सेनानियों ने किसी ने कुछ नहीं जो है बतलाया। किसी ने जब नहीं बतलाया तो कहने लगे कि इनके शरीर जो हैं वो लोहे के हैं, ये ऐसे नहीं जो है बतलाएंगे। हर करके और जिला जेल लखनऊ को रवाना कर दिए गए। वहाँ जेल में जब पहुँचे तो सभी जेलें भर गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सभी जेलें भर गई थी और जेलर के पास जब ले गए तो कहने लगे, रामलाल तिवारी जेलर था, वो कहने लगा, अरे इनको अब कहाँ जगह है नहीं, जेलें भर गई हैं, इनको फांसी गार ले जाओ। अरे भाई मेरे फांसी गार पहुँचे तो सप्तशील मिश्रा हमसे कहने लगे, बचान जी फांसी होगी अब। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, फांसी पर चढ़ने के लिए, जूझने के लिए, मरने के लिए तो हम निकल चुके हैं घरों से, अब हमें कोई परवाह नहीं। फांसी घाट पहुँचे, वहाँ अरे फांसी घाट का दृश्य बड़ा ही भयानक था। रात भर नींद नहीं आई, बैठे रहे, ऊपर से मच्छरों का हमला और नीचे फांसी घाट की शंका जो है, मतलब है रात भर सबको जो है परेशान करती रही। सवेरा हुआ तो भाई बैरकों में जहाँ माटी की चौतरिया बनाई गई थी, वहीं पर एक माटी की खटिया पर चार सेनानी ठूस दिए गए और कहने लगे, अब आप लोग यहीं पर जो रहिए। सुबह हुई, एक अंग्रेज गोरा हट्टा कट्टा जेल के फाटक पर आया और वहीं कचहरी न ले जा करके वहीं पर पेशी करने लगा। एक की जो है पुकार हुई, पुकार के बाद सबको एक साल की सख्त सजा दी गई। हम लोग बंद कर दिए गए और बंद करने के बाद फिर जब सजा पूरी हुई तब जाकर के छोड़े गए और छोड़ने के बाद यहाँ घर वीरान कर दिए गए थे। रामदेव आजाद का घर नीलाम कर दिया गया था। इनके सबके घर गिरवा करके और कुर्क कर दिए गए और इस तरह से हम लोगों ने 1 साल की सजा काट करके और फिर अपने देश का सुनहला भोर हमें देखने को मिला।